हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन ट्रिकी मैथ विद किशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवि सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय देखने एवं पढ़ने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बता दूं कि सूरदास जी का जीवन परिचय जो है कि 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आए हुए हैं। इसलिए आप सूरदास जी का जीवन परिचय आप निश्चित तौर पर याद कर लें। दोस्तों, आप कहीं से भी याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गद्य से तीन जीवन परिचय और पद्य से 3 जीवन परिचय याद कर लिए तो फिर मतलब शुरू के तीन जीवन परिचय या लास्ट के 3 जीवन परिचय आप याद किए तो आपका जो है कि आराम से तीनों में से तीनों कोई ना कोई लड़ जाता है। तो इसलिए शुरू से 3 याद करें या लास्ट से 3 याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना रहता है, 10वीं क्लास में आपको साहित्यिक जीवन परिचय आपकी बुक में दिया होगा, वो चीज़ नहीं आपको पढ़ना है। केवल जो सामान्य जीवन परिचय उसी के बारे में हम लोग देखेंगे और वही पूछता भी है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी को बैसाख शुक्ल पश्चिमी संवत 1535 विक्रमी संवत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। आप सिंपली भाषा में क्या कर सकते हैं, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये सब बीच वाली चीज़ लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही नामक ग्राम को इनका जीवन स्थान मानते हैं। ठीक है, सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों का मतभेद है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव संवादन एवं प्रकृति का ऐसा जीवन वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। उन्हें स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसे उन्होंने आत्मग्लानिक लक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए किया है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ से आपको फिर लिखना है कि सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति में ज्ञान में थी। इनमें भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग में संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सूरदास जी के जो गुरु थे वो कौन थे? तो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी थे और अपना शिष्य बना लिए श्री नाथ जी मंदिर के कीर्तन का कार्य सौंप दिए इन्हों। और बल्लभाचार्य के पुत्र बिट्ठूलाल जी ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये गौघाटी में रहकर जीवन पर्याप्त कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान करते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अष्टछाप के लेखक कौन है? अष्टछाप के लेखक कौन है? तो बिट्ठूलाल जी हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि बिट्ठूलाल की एक रचना अष्टछाप है। ठीक है, सूरदास जी का गोवास मृत्यु अथा सूरदास जी का मृत्यु 1583 ईस्वी में और विक्रमी संवत में देखेंगे तो 1640 विक्रमी संवत में गोसाई बिट्ठूलाल के सामने गोवर्धन की तलहटी पे। अर्थात सूरदास जी का जो मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी को गोवर्धन पर्वत के परसौली नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है कि दिया रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया है, जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, या फिर कह सकता है यहाँ पे जीवन परिचय एवं उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आपको ये सब सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। सूरसागर लिख के उसके बाद से पूरी व्याख्या नहीं करनी है। आपको क्या करना है, बस यहाँ से उनकी रचना में सूरसागर, सूरसरावली, साहित्यिक लहरी 3 चीज़ को बस आपको लिख देना है और आपको नंबर मिल जाते हैं, फुल में फुल नंबर मिल जाते हैं। फुल में फुल नंबर मिलने का मतलब क्या है कि आप जो है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ आपको याद कर लेना। आगरा के मथुरा मार्ग में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। और फिर इनकी मृत्यु जो है कि 1583 ईस्वी को गोवर्धन पर्वत के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था। ये चीज़ आपको याद कर लेना और रचना बिल्कुल याद कर लेना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।